नमस्कार दोस्तों। हर शाम जब सूरज ढलता है तो आकाश पर एक लालिमा फैल जाती है। वो लालिमा कई बार शांति का प्रतीक होती है, लेकिन कभी कभी वही रंग जंग के बादलों जैसा लगता है, एक ऐसा संकेत कि कुछ बड़ा बदलने वाला है। आज भारतीय न्यायपालिका के आसमान पर भी ऐसी ही लालिमा छाई है। वजह है देश के सबसे बड़े न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई, जो अब रिटायरमेंट की दहलीज पर है। 23 नवंबर यही वो तारीख है जब सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्च कुर्सी से उतरते वक्त गवई साहब अपने पीछे एक ऐसा अध्याय छोड़ जाएंगे जो शायद आने वाले वक्त में चर्चा का हिस्सा रहेगा। सवाल यह नहीं है कि उन्होंने कितने फैसले दिए, सवाल यह है कि उनके फैसलों की दिशा ने क्या न्यायपालिका को राजनीति के मैदान में खड़ा कर दिया। गवई साहब की पहचान कभी एक शांत, निष्पक्ष और सुलझे हुए जज के तौर पर होती थी, लेकिन आज सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक उनकी छवि एक विवादित व्यक्तित्व के रूप में गूंज रही है। लोग कह रहे हैं, क्या उन्होंने न्याय की कुर्सी से मोदी और योगी की नीतियों के खिलाफ राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की? अब बात करते हैं उस फैसले की जिसने इस बहस की शुरुआत की, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। यह वही योजना थी जिसके जरिए मोदी सरकार ने राजनीतिक चंदे को पारदर्शी बनाने का दावा किया था। कहा गया था कि इससे काले धन पर लगाम लगेगी और राजनीतिक दलों की फंडिंग खुले तौर पर जनता के सामने होगी। लेकिन गवई साहब की बेंच ने इस पूरी योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि यह योजना लोकतंत्र में अंधे दान को बढ़ावा देती है, क्योंकि दानदाताओं की पहचान छिपाना पारदर्शिता के खिलाफ है। पहली नजर में यह फैसला एक आदर्शवादी विचार लगता है, लेकिन इसके पीछे की राजनीति ने पूरे माहौल को बदल दिया। विपक्ष ने इसे अपना हथियार बना लिया। सरकार की नीयत पर सवाल उठने लगे और जनता के बीच यह संदेश गया कि मोदी सरकार की पारदर्शिता की बात सिर्फ एक भ्रम थी। लेकिन क्या गवई साहब यह भूल गए कि इसी योजना ने कॉरपोरेट सेक्टर को राजनीति से जोड़कर फंडिंग को सफेद किया था? क्या यह योजना पूरी तरह गलत थी या उसमें सुधार की गुंजाइश थी? गवई साहब ने सुधार का रास्ता नहीं चुना, उन्होंने योजना को ही खत्म कर दिया। यहीं से उनकी छवि पर मोदी विरोधी का ठप्पा लगना शुरू हुआ। अब दूसरा फैसला जिसने उत्तर प्रदेश की सियासत में तूफान ला दिया, योगी सरकार की बुलडोजर नीति। यह वही नीति थी जिसने अपराधियों, माफियाओं और अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाकर कानून का डर वापस लाया था। लोग कहते थे योगी का बुलडोजर चलता है तो माफिया कांपते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ब्रेक लगा दिया। गवई की बेंच ने कहा कि बिना नोटिस, बिना सुनवाई किसी की संपत्ति तोड़ना सामूहिक सजा के बराबर है। उन्होंने इसे संविधान के मूल अधिकारों का उल्लंघन बताया। सवाल यह नहीं कि उनका फैसला कानूनी रूप से गलत था या सही, सवाल यह है कि उस फैसले ने क्या संदेश दिया। कानून का शासन या अपराधियों के लिए राहत का रास्ता? गवई साहब ने बुलडोजर नीति पर जो टिप्पणियां की, उसने यह एहसास कराया कि मानो अदालत खुद राज्य सरकार की नीति को कटघरे में खड़ा कर रही हो। और तब योगी समर्थकों ने कहा, यह फैसला सिर्फ कानून नहीं, राजनीति की भाषा बोलता है। योगी की बुलडोजर नीति से उत्तर प्रदेश में अपराध दर घटी थी, जनता में विश्वास बढ़ा था, लेकिन इस फैसले ने उस सिस्टम को हिला दिया। क्या यह न्यायिक हस्तक्षेप था या राजनीतिक प्रतिक्रिया? यह सवाल आज भी गूंजता है। दोस्तों, लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि हर किसी को बोलने की आजादी है, लेकिन जब बोलने की आजादी और राजनीतिक फायदा आपस में टकरा जाते हैं तो देश की सबसे ऊंची अदालत भी उस बहस का हिस्सा बन जाती है। अब बात करते हैं उस केस की जिसने केंद्र की राजनीति को हिला दिया था। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का शराब नीति मामला। देश की एजेंसी एड और सीबीआई ने मिलकर यह दावा किया था कि दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। कहा गया कि नीति इस तरह बनाई गई कि शराब कंपनियों को फायदा पहुंचे और इसके बदले में करोड़ों की रिश्वत दी गई। मामला अदालत में पहुंचा और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, सिसोदिया जेल में महीनों तक बंद रहे। पूरा विपक्ष इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताने में लगा था। फिर आया वो पल जब देश ने टीवी स्क्रीन पर देखा, चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की बेंच ने मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी। तर्क दिया गया कि लंबी हिरासत संविधान के तहत व्यक्ति के अधिकारों का हनन है। गवई साहब ने कहा, राजनीतिक मामलों में हिरासत सजा का विकल्प नहीं हो सकती। सुनने में यह बात बिल्कुल न्यायसंगत लगती है, लेकिन सवाल उठता है, क्या अदालत ने इस बात पर भी गौर किया कि ये वही आरोपी हैं जिन पर देश की आर्थिक नीति से जुड़े गंभीर आरोप हैं?
क्या यह फैसला एक आरोपी को राहत देने के साथ साथ सरकार की जांच एजेंसियों की साख पर चोट नहीं करता? यह वही वक्त था जब देश भ्रष्टाचार मुक्त भारत की दिशा में बढ़ रहा था। एड की कार्रवाई देश भर में हो रही थी। लेकिन इसी बीच जब सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सिसोदिया को राहत दी, विपक्ष के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। सड़क से लेकर संसद तक नारे लगे, देखा अदालत भी हमारे साथ है। यहां से बहस शुरू हुई कि क्या जजों के फैसले जनता के बीच न्याय के प्रतीक बन रहे हैं या राजनीतिक संकेत। गवई साहब का यह फैसला उस बहस को और गहरा कर गया। लोग कहने लगे, वो जज जो सरकार की नीतियों की समीक्षा करता है अब सीधे सीधे विपक्ष के समर्थन में खड़ा दिख रहा है। अब बढ़ते हैं उस चौथे और शायद सबसे विवादास्पद फैसले की तरफ जो सीधे देश की राजनीति के केंद्र में था। राहुल गांधी की मानहानि सजा पर स्टे। साल 2023 में राहुल गांधी ने एक रैली में बयान दिया था, क्यों सभी चोरों का सरनेम मोदी होता है। यह लाइन एक राजनीतिक भाषण थी, लेकिन उसके परिणाम गंभीर थे। गुजरात की एक अदालत ने उन्हें 2 साल की सजा सुना दी और इस सजा के बाद वो संसद सदस्यता से अयोग्य ठहरा दिए गए। देश में 2 राय बन गई। एक तरफ लोग कह रहे थे कानून सबके लिए बराबर है, दूसरी तरफ कहा गया यह सजा अनुपातहीन है, राजनीति से प्रेरित है। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और जस्टिस B.R. गवई की बेंच ने सजा पर स्टे लगा दिया। उन्होंने कहा, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सर्वोपरि है और एक भाषण के लिए इतनी कठोर सजा उचित नहीं। इस फैसले के बाद पूरा विपक्ष एक सुर में बोला, न्याय की जीत हुई। लेकिन सवाल यह है, क्या न्याय की जीत हुई या राजनीति की वापसी? राहुल गांधी के लिए यह फैसला एक राजनीतिक ऑक्सीजन साबित हुआ। उन्होंने संसद में वापसी की और हर भाषण में अदालत के इस फैसले को अपनी ढाल की तरह इस्तेमाल किया। वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष ने कहा, यह फैसला कानून से ज्यादा भावनाओं पर आधारित है। सवाल यहां भी वही था, क्या सुप्रीम कोर्ट ने किसी नेता को राहत दी या संविधान के सिद्धांतों की रक्षा की? दोस्तों, फैसले के शब्द भले कानूनी हो, लेकिन उनका असर राजनीतिक जरूर होता है और जब वही असर बार बार एक दिशा में दिखने लगे तो जनता को लगने लगता है कि न्याय की तराजू झुक रही है निष्पक्षता से नहीं बल्कि विचारधारा से। गवई साहब के इन 2 फैसलों ने न सिर्फ सरकार की नीतियों को चुनौती दी बल्कि विपक्ष को नया जीवन भी दे दिया। सवाल यह नहीं कि उन्होंने गलत किया या सही, सवाल यह है कि क्या उन्होंने वो दूरी बनाए रखी जो न्याय और राजनीति के बीच एक दीवार की तरह होती है। 23 नवंबर वही दिन जब देश के चीफ जस्टिस B.R. गवई सुप्रीम कोर्ट की कुर्सी छोड़ देंगे। लेकिन उनके जाने से पहले जो बहस खड़ी हुई है वो शायद उनके जाने के बाद भी लंबी चलेगी। सिर्फ 6 महीने का कार्यकाल, लेकिन ऐसे 4 फैसले जो सालों तक याद रखे जाएंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड रद्द, योगी सरकार की बुलडोजर नीति पर रोक, मनीष सिसोदिया को जमानत और राहुल गांधी की सजा पर स्टे। हर बार निशाने पर रही सरकार और राहत मिली विपक्ष को। यही कारण है कि गवई साहब को आज विवादित जज कहा जा रहा है। उनके समर्थक कहते हैं कि उन्होंने सत्ता के दबाव में आए बिना न्याय किया, पर आलोचक कहते हैं उन्होंने न्याय की कुर्सी से विचारधारा की राजनीति की। हर फैसला अदालत से निकलकर सियासत की गलियों में पहुंच गया। अब बारी है जस्टिस सूर्यकांत की, जो इस विवादित विरासत को पीछे छोड़कर न्यायपालिका का संतुलन वापस लाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अदालत का फैसला अगर निष्पक्ष दिखना बंद हो जाए तो न्याय पर से विश्वास उठने लगता है। B.R. गवई ने इतिहास में अपनी छाप जरूर छोड़ी है, पर यह छाप उजली है या धुंधली, इसका फैसला वक्त करेगा। नमस्कार।